जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिशत के क्वेश्चन को, जो आपको आरआरबी ग्रुप डी में जो बार बार क्वेश्चन को जो पूछा गया था, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और यह बिल्कुल आप लोग को जो है बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आपके सामने जो है परसेंटेज का पहला क्वेश्चन दिया गया है। और सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब ये होता है कि प्रत्येक में बट्टे 100, ठीक है, ये होता है आपका प्रतिशत का मतलब होता है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग जो है सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझना है, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। और ये क्वेश्चन आप लोग का ग्रुप डी में क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो बताइएगा, जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो दोस्तों बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, ठीक है। आप लोग को कम बताना है। जैसे कि आप लोगों का जैसे कि आपका जो है दो सदस्य हो गया, ठीक है, एक पहला हो गया एक दूसरा हो गया, ठीक है। नहीं, जैसे कि आपका ए हो गया और बी हो गया, ठीक है। इस प्रकार आप लोग समझिए, जैसे कि मित्र ए हो गया और बी हो गया, ठीक है। और इसमें बताना है कि जैसे कि ए की जो आय है वो बी की आय से, किसकी, बी की आय से जो है कितनी प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है, ठीक है। यानी कि इंक्रीज हो रहा है 25%, तो ये कि यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग जैसे कि 100 मानते हैं और 25% का जो है अधिक हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 125% होगा, ठीक है। और तो आगे क्या कह रहा है कि बी की जो आय है ना, बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। बी की जो आय है वो ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें आप लोग का जो ट्रिक के साथ भी सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक से आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना डिफरेंस हुआ, तो 25 का डिफरेंस हुआ, ठीक है। और कितने पे हुआ, तो 125 पे हुआ। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बट्टे 100, ठीक है। तो यहाँ 25 पंचे 125 होता है, और 5 से अगर काटेंगे तो ये कितना बेर में कटेगा, तो 20 बेर में काटेगा, ठीक है। तो यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, किस ऑप्शन में दिया गया है, 20%, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहां से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग को जो है बता दे रहे हैं शॉर्ट ट्रिक, यहाँ से आप लोग जो है इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग गौर से देखिएगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जो है 25%, दोस्तों 25% का जो है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। इसमें आप लोग का जो है अधिक हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका जो है कोई भी आपका अधिक हो रहा है कितने पे, तो 4 पे अधिक हो रहा है। कोई भी जो आपका वस्तु है 1 है और 4 पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि 1 है और 4 पे इंक्रीज यानी कि जुड़ जाएगा, अधिक हो रहा है, तो यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। और 100 यानी कि आपका जो है प्रतिशत का जो आपका होता है प्रति में 100, यानी कि 25 चौका 100, ठीक है। तो यानी कि 20 पंचे 100 होता है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग का शॉर्ट ट्रिक क्या निकलेगा, जैसे कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है। इसमें आप लोग का अधिक हो रहा है ना, 25% अधिक हो रहा है, यानी कि आपका अधिक हो रहा है 25%। तो जैसे कि 1/1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। इसमें 1 का इंक्रीज हो रहा है ना, तो 1/5 जो है 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो आपका जो शॉर्ट ट्रिक है, जो कि एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा। दोस्तों आप लोग को जो सबसे पहले क्या करना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ठीक है। कि दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी से 20% कम है, ठीक है, 20% कम है, और बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को जो है जो आपका रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या कर रहा है, 2 व्यक्ति है, ठीक है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि ए की जो आय है ना, बी की आय से, यानी कि बी के आय से कितना प्रतिशत है, कम है। तो याद रखिएगा ये 20% कम है। कितना है, तो 20% जो है यह कम है, ठीक है, 20% कम है। और यहाँ हम लोग जो है बी को अगर 100 मानते हैं, तो 20% यानी 100% मानते हैं, तो 20% का कम है, तो यानी कितना हो गया, 80 हो गया ना। और यहाँ से कितना का अंतर हो रहा है, तो 20 का अंतर हो रहा है, ठीक है।
20 का अंतर हो रहा है। आगे क्या कर रहा है कि बी की आई ए की आई से, यानी कि बी की जो आई है यह ए की आई से कितनी प्रतिशत जो है कितनी प्रतिशत अधिक है। ठीक है, बी की आई जो है ए की आई बताना है कितने प्रतिशत अधिक है। तो जैसे यानी कि आपका हो जाएगा या आपका हो जाएगा जैसे कि 20% का अंतर हो रहा है तो 20% हो गया, उसके बाद कितने पे तो 80 पे। ठीक है, 80 पे हो जाएगा, उसके बाद 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 चौके 80। ठीक है, और 4 यानी कि 25 चौका 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तो 25% हो जाएगा। तो ये इस किस ऑप्शन में दिया गया 25%, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में दिया गया। ठीक है, आप लोग का जो है ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, पहला मेथड है। अब हम लोग जो है शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 25 यानी कि 20% जो है कम हो रहा है। ठीक है ना, तो ए जो है 20 से कितना 20% कम हो रहा है। तो सबसे पहले जो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपका 1/5 होता है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाले तो आप लोग देखिए 20/20 है, परसेंट का मतलब कितना होता है 100 होता है। तो 20 से कम 20 है, 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, यानी कितना हुआ 1/5 है ना। तो क्या 20% कम हो रहा है, यानी कि 1 था। ठीक है, 5 था, 1 का कमी हो रहा है तो 1/4 हो गया। ठीक है, 1/4 होगा कितने पे, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा 100 पर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 25% हमारा जो है अधिक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ से सही आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और ये सभी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि रवि को जो है परीक्षा में 72 अंक आए, यदि जो है यदि यह जो है 360 अंक का है तो अधिकतम अंक कितनी है। दोस्तों आपको अधिकतम अंक बताना है कि अधिकतम अंक कितनी है। जैसे कि आपको जो है बता देते हैं कि जैसे कि रवि की परीक्षा में कितनी 72% अंक है। ठीक है, कितना प्रतिशत है तो 72% अंक है। कितने पे तो 360 पे जो है कितने हैं 72% अंक है। ठीक है, और हम अगर टोटल 100 मानते हैं, ठीक है, टोटल अगर 100 मानते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 7, यानी कि आपका 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 70 से 360 5 बार में कटेगा तो 5 गुने 100 कितना हो जाएगा तो 500 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन आपका ए में दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे आपके सामने प्रश्न संख्या 4 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग का ग्रुप डी में क्वेश्चन को पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, सबसे पहले जो आप लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग समझिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या के जो है 40% और उसी संख्या को जो है 30% का योग कितना दिया गया है 70 दिया गया है, तो उस संख्या को जो है उस जो वह संख्या है कौन सी संख्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे कि इसका जो है आप लोग को जो है सबसे पहले आप लोग को अपने से जो है अपने से सबसे पहले आप लोग को जो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और वीडियो को रोक करके अपने से पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या जो है कितना यानी 40 और 30 का योग कितना दिया गया है 70 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 70 लिख लेंगे। इन दोनों का योग कितना दिया गया है तो 40% दिया गया है, 40% दिया गया है और कितना 30% दिया गया है। ठीक है, हम लोग दोनों को योग कर लेंगे और बट्टे गुने 100 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 70 बट्टे यानी कि 30 कितना हो जाएगा 70 यानी कि 70% हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 70 कट गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 70 कट गया, तो कितना बचा तो 100 बचा। ठीक है, 100% बचा, यानी कि वह संख्या कितनी होगी तो 100 होगा। ठीक है, किस ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए